प्लीज यहां पे राइट आंसर दीजिए। देखो यहां पर लिखा हुआ है मनोवृत्ति, और मनोवृत्ति को हम एटीट्यूड के नाम से या आदत के नाम से जानते हैं। और हमारे एटीट्यूड वाले को कितनी बार हमने ब्लूम समझाते समय कहा था आपका कि ब्लूम का जो मनोवृत्ति वाला आयाम है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है, आपके इमोशंस, आपके भाव से जुड़ा हुआ है। तो भावात्मक जिसे हम मनोवृत्ति के नाम से जानते हैं उसका उच्चतम चरण क्या होगा, ये नहीं है, ध्यान रखना, ये भी नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता समीकरण, इसका है चरित्र चित्रण। कितने लोग यहां पर सी लगा पा रहे हैं, यहां पर आंसर बताएंगे। सारे के सारे बच्चे कितने लोगों का यहां पर सी आ पाया, बताएंगे यहां पर सी है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहां पर नोटिंग करा दे रहे हैं। यहां पर भावात्मक आयाम ध्यान रखना। इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा। ये किससे जुड़ा हुआ है, आपके अफेक्टिव डोमेन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम किसी भी भाव को समाज में देखकर, इमोशंस को देखकर, किसी व्यवहार को देखकर रिसीव करते हैं, जिसे प्राप्त करना कहते हैं, जिसको यहां पर हम रिसीविंग भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। और फिर जो हमने भाव या इमोशन या समाज में जो व्यवहार देखा जिससे मेरी आदत या मनोवृत्ति का निर्माण होगा, उसको हम अपने व्यवहार के माध्यम से यहां पर रिस्पॉन्ड करेंगे, यहां पर ध्यान रखना, जिसको हम अनुक्रिया के माध्यम से जानते हैं, ध्यान रखना। तीसरे नंबर पर जब आप महात्मा गांधी या जो भी पटेल, जो भी व्यक्ति आप जानते हो, उस व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को समझ रहे हो या मूल्य की कदर कर रहे हो, वैल्यू की, तो वो तीसरे नंबर पर आएगा, भावात्मक मूल्यों की कदर करना। और चौथे नंबर पर हमने आपसे कहा था कि वो भावात्मक आयाम आपके व्यक्तित्व में धीरे धीरे संगठित होने लगेंगे और अंत में वो आपके चरित्र में, आपके चरित्र या आपके आदत में प्रकट होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए चरित्र निर्माण कहिए या आदत निर्माण कहिए, यही है ब्लूम की टेक्सोनॉमी के ये सोपान। और ये वाला मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है, ये आपका उच्चतम सोपान है। इस अनुसार आपका क्या आंसर आएगा आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। यहां पर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यहां पर सारे के सारे देते हुए चलेगा। देखिए नवा प्रश्न है, प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है। बात तो सही है,